भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति। भागवत में आपको भक्ति तो लानी पड़ेगी, और भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? देहाभिमान शून्य, देह के अभिमान से शून्य होना पड़ता है। गर्मी लगना, सर्दी लगना, ताप लगना आदि ठीक है, अतिशय में तो सबको लगता है, पर सामान्य स्थिति में भी उससे विचलित हो जाना, यह देहाभिमानी का लक्षण है। और देहाभिमानी व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता। बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला भजन नहीं कर सकता। भजन के लिए तो अव्यवस्थित रहना ही पड़ता है। भक्ति, आप कहोगे महाराज जी देहाभिमान नहीं है हमारे, हम भक्ति तो नहीं कर पाएंगे, कुछ और बताओ। तो फिर दूसरी चीज पे आओ, ज्ञान। ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? जिज्ञासु। आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। मैंने कल भी, शायद कल या परसों के विषय में कहा था। अच्छा, एक बात बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, ये 1 मास की कथा है, कहीं ऐसा मत करना कि अगले दिन की कथा सुनो तो पिछले दिन की भूल जाओ। मैंने पहले दिन ही बताया था, वो फिर आपकी श्रवण भेद में तामसिकता आ जाएगी। इसलिए जो जो विषय सुनते जा रहे हो उनको याद रखना, मैं भी याद रखूं, आप भी याद रखो। तो कल परसों में एक बात कह रहा था कि श्रोता रूपी घट को थोड़ा स्थान रिक्त रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए अपने चित्त में, ताकि व्यास रूपी प्याऊ कुछ उड़ेल सके। पहले से ही श्रोता इस भाव से बैठ जाए, मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत जानकार हूं, छलकेगा पानी, जाएगा नहीं भीतर। इसलिए जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वो जानते हुए भी जबरदस्ती पूछते हैं, इनकी परीक्षा लें, इनको पता है कि नहीं। ये गलत है, ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। जिज्ञासु का लक्षण क्या होता है? हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा, बैठेगा और फिर बड़ी सहजता से पूछेगा, मेरा ये जिज्ञासा है नाथ, उत्तर दीजिए। बीच में फिर बोलेगा नहीं, जब तक गुरुदेव बोल रहे हैं उनको श्रवण करेगा, श्रवण करके उनकी कही गई बात का फिर मनन करेगा, चिंतन करेगा। आजकल क्या होता है, बात अच्छी नहीं लगी तो उठ करके फिर हाँ ठीक है, ऐसी बता रहे हैं, कुछ भाव आनंद तो आया नहीं इस बात में। ऐसा नहीं, गुरुदेव ने जो कहा उसका चिंतन करो, निश्चित ही उसमें कुछ गूढ़ रस बैठा है, वो रस हमको सिंचित करना है वहां से। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जिज्ञासु बनकर के मिलेगा। और जिज्ञासु का स्वरूप क्या होता है? वो एक प्रश्न करने के बाद उसके उत्तर पर बहुत समय तक चिंतन करता है। ये जिज्ञासु का लक्षण है। तो ज्ञान यदि चाहिए भागवत से, भक्ति चाहिए तो देहाभिमान शून्य बनो, ज्ञान चाहिए तो जिज्ञासु बनो। और तीसरा आया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या चाहिए? वैराग्य के लिए समदृष्टि होना बहुत जरूरी है। समदृष्टि यदि नहीं होगी तो आप वैराग्य नहीं ले पाओगे, वैरागी नहीं बन पाओगे। वैरागी का मतलब सब त्याग देने वाला नहीं होता, क्षमा करें। वैरागी पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, वैरागी बिजनेसमैन भी हो सकता है, वैरागी गृहस्थाश्रमी भी हो सकता है, पर हो कैसा? वैरागी मतलब जो किसी के प्रति राग ना रखे, किसी के प्रति द्वेष ना रखे, सबके प्रति एक समभाव रखे। ऐसी दृष्टि हो जाए तब वैराग्य आएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और चौथी वस्तु है त्याग। त्याग, किसका त्याग करना है? हरि विमुख कोई भी वस्तु हो उन सब का त्याग करना है। यदि भोज्य वस्तु भी हरि विमुख है, त्याग करो। वस्त्र भी हरि विमुख दिखा रहे हैं आपको, त्याग करो। ऐसे स्थान जहां जाने से आपका हरि संबंध धूमिल हो जाए, उस स्थान का त्याग करो। ऐसा व्यक्ति जिसके संग बैठने से आप हरि संबंध से विमुख हो जाओ, उस व्यक्ति का त्याग करो। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात्। श्रीमद् भागवत में लिखा है सबका त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भगवत मिलन का बाधक व्यक्ति है और आप उसको हृदय से लगाए बैठे हैं, किसी एक गुण से उसके रीझ गए हो जो संसार का उसके अंदर बढ़िया है। हरि भक्त नहीं है तो क्या हुआ, संसार का ये गुण तो इसमें बढ़िया है, इसीलिए आप अपने संबंध का निर्वहन कर रहे हो। निश्चित है आपकी हरि भक्ति भी एक दिन धूमिल हो जाएगी।
चाहे लाख दुर्गुण हो, लेकिन हरि भक्ति का सद्गुण उसके चित्त में है, और हरि भक्ति भी दिखावे वाली नहीं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो, तो निश्चित है उससे संबंध बनाओ। त्याग, उसका त्याग करो, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, हर उस वस्तु का जो भगवत मिलन में बाधा है या भगवत विहीन है, भगवत विमुख है। ये 4 सिम्टम्स हैं भागवत सुनने वाले के: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु, भाष्य गीयते नारदादिभिः, गस्य वदन्ति त्रिषु लोकेषु, वस्य भागव और तरन्ति भवसागर। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत क्या है, पूरा परिचय इसी श्लोक में है। बोले भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों में, सभी वेदों का जो भाष्य है, मतलब सबका सार जिसमें विद्यमान है। गीयते नारदादि भी, नारदादि भी संत भी जिसका गुणगान गाते रहते हैं, नारद आदि संत भी जिसको निरंतर अपनी जिह्वा से गाते रहते हैं। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका वादन किया जाता है या जिसको सुनने की इच्छा रखी जाती है। तरंती भव सागर, जिसको सुनने के बाद में संसार रूपी सागर से तर जाता है व्यक्ति, ऐसी है भागवत। एक सुंदर और एक श्लोक आया चित्त में। भागवत का अर्थ क्या है कि भारत भूषण भूतमेतत् गागम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवस्य कृत प्रकाश तस्तारकः संसृति चक्रकूट। बहुत सुंदर, गुरुदेव ने मुझको बचपन में पढ़ाया था, आज जाकर के याद आया है कथा में ये श्लोक। भारत भूषण भूतमेतत्। महाराज जी कितना सुंदर भाव है कि हमारी भारत माता है, तो भारत माता के आभूषण क्या हैं? माँ आभूषण पहनती है। बोले हमारे भारत में लोग पूछते हैं इतने सारे ग्रंथ क्यों? अरे ग्रंथ नहीं है, ये हमारी भारत मैया के आभूषण हैं। कोई गले को हार है, कोई हाथन को कंगन है, कोई पामन की पायल है, कोई कमर की करधनी है। ये भारत माता के दिव्य दिव्य आभूषण ही सारे वेद पुराण आदि ग्रंथ हैं। परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? बोले भारत भूषण भूतमेतत्। मां के समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण भागवत है। और सर्वश्रेष्ठ आभूषण मां का क्या होता है? मांग का सिंदूर। कोई और आभूषण न भी पहना हो, केवल मांग में सिंदूर डाला हो, तो मां के सौभाग्यवती का होने का प्रमाण हो जाता है। भारत भूषण भूतमेतत्। भारत रूपी मां के मांग का सिंदूर है श्रीमद् भागवत। गले के हार, कड़ूले, कंगन आदि जो भी श्रृंगार होते हैं माताओं के, सारे वेद पुराण सब हैं, पर मांग का सिंदूर तो श्रीमद् भागवत है। भारत भूषण भूतमेतत् गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। जिस भागवत में ठाकुर जी के पराक्रमों का गायन किया गया है, ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं, सरस लीला हो, वीर लीला हो, माधुर्य लीला हो, सब लीलाओं का संकलन जिसमें किया गया है, वह वासुदेवस्य कृत प्रकाश। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वासुदेव का जिसमें मधुर प्रकाश किया गया है। ऐसा प्रकाश कि उस प्रकाश से जो प्रकाशित होगा वो उनका हुए बिना रह नहीं पाएगा। ऐसा प्रकाश जिसमें किया गया है। भारत भूषण भूतमेतत् गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवस्य कृत प्रकाश तस्तारकः संसृति चक्रकूट। जो संसार के चक्रकूट से पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुनरपि जननम मननम का जो ये संस्कृति चक्र है,
कभी किसी के गर्भ में, कभी किसी के गर्भ में, कभी मानव, कभी छिपकली, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी कूकर, कभी सूकर, 84 लाख योनियों में जो भटकाव है हमारा, वो भटकाव जिस कथा के आश्रय में आने से खत्म हो जाता है वो है भागवत। ऐसी भागवत की रचना की है श्री वेदव्यास जी महाराज। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण ही ब्रह्म संहितम, ब्रह्म से संबंध कराने वाला है या ब्रह्म के संबंध को प्रतिपादित करने वाला है। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के सुंदर चरित्र जिसमें बताए गए हैं। चकार भगवान ऋषि, भगवान ऋषि श्री वेदव्यास जी ने जिसकी रचना की है, ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।